नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। अब हम बात करने वाले हैं डायबिटिक पेशेंट्स में होने वाली एक सिवियर डिफॉर्मिटी जिसको हम कहते हैं शार्कोट्स जॉइंट या शार्कोट्स आर्थ्रोपैथी। तो शार्कोट्स जॉइंट या शार्कोट्स आर्थ्रोपैथी होता क्या है? बेसिकली जब एक डायबिटिक पेशेंट है जिसकी नर्व्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में जॉइंट्स की नसें जब वो काम करना बंद कर देती है तो एक माइनर सी चोट से या कभी कभी विदाउट एनी चोट, विदाउट एनी इंजरी ऑल्सो, उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट्स को कभी कभी जॉइंट्स जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे करके उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से इसमें डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है और उन डिफॉर्मिटीज़ की वजह से वुंड्स बन सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्शन होती है, इस डिस्ट्रक्टिव आर्थ्रोपैथी को, यानी कि एक ऐसी जॉइंट डिजीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा हड्डियां ख़राब हो रही, चूर हो रही हैं, इसको हम शार्कोट्स आर्थ्रोपैथी कहते हैं। और ये होता कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो उसमें होता है, बट मोस्ट कॉमन हमारे सिनेरियो में डायबिटिक्स में होता है। बट और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोई स्पाइनल ट्यूब डिफेक्ट्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अल्कोहलिज्म, लेप्रेसी या इवन पोलियो, इन सब केसेस में भी शार्कोट्स जॉइंट हो सकते हैं। तो शार्कोट जॉइंट में पेशेंट जनरली जब हमारे पास एक्यूट शार्कोट जॉइंट में आता है तो वो एक स्वेलिंग के साथ या स्वोलन फुट के साथ आता है। तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है जिसको हम हमेशा सोचते हैं कि ये कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। बट हम जब एक्सरे करा के देखते हैं कई बार तो उसमें दिखता है कि हड्डी में फ्रैक्चर है। लेकिन अगर पेशेंट को कोई पेन नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है और उसको हड्डी में फ्रैक्चर दिख रहा है, तो हमारे को एक सस्पिशन शार्कोट्स का रखना होता है। एक्यूट स्टेज में ऐसे केसेस में जनरली हमारे को ट्रीटमेंट जो है जल्द ही शुरू करना होता है और उनको रेस्ट पे रखना पड़ता है ताकि वो उस पैर पे वज़न ना दे सकें। क्योंकि अगर वो पेशेंट्स उस पर चलते रहेंगे तो वो डिफॉर्मिटी बढ़ती रहेगी, वो जॉइंट का डिस्ट्रक्शन बढ़ता रहेगा और वो एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाएगा जिसमें जॉइंट इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि हड्डी जो है वो इधर उधर हिलने की वजह से, उसकी वजह से अल्सरेशन या घाव बन सकते हैं। और एक बारी अगर डायबिटिक पेशेंट में कोई घाव बन गया तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है ऐसे केसेस में एम्पुटेशन होने का, क्योंकि वो घाव जो है वो हड्डी तक जाके बोन में भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो अगर आपके पास जैसे ही आपको फर्स्ट स्टेज पे पता चले, अर्ली स्टेज में, कि ये शार्कोट जॉइंट है और वो अभी भी अर्ली स्टेज में है जिसको हम फ्रैगमेंटेशन की फेज़ कहते हैं, हमें फटाफट से उन पेशेंट्स को नॉन वेट बेयरिंग रखना है। हम उनको प्लास्टर लगा देते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप का प्लास्टर होता है जिसको हम कहते हैं टोटल कॉन्टैक्ट कास्टिंग, जिसमें कि वो पूरा प्लास्टर आपके टोस को भी आगे तक जा रहा है और ऊपर पूरे घुटने तक जा रहा है और उसमें पेशेंट को स्ट्रिक्ट नॉन वेट बेयरिंग यानी कि उस पर वज़न नहीं देना है। आइडिया उसका क्या है कि ये शार्कोट्स एक प्रोग्रेशन होता है, तो हम चाहते हैं कि 3 से 6 महीने जब तक ये एक्यूट स्टेज ख़त्म हो तब तक वो पेशेंट वज़न ना दे ताकि वो डिफॉर्मिटी बढ़े ना और जहाँ पे भी है वहीं पे वो फुट जो है संभल जाए। तो जनरली फिर हम ये जो है एवरी 1 to 2 वीक्स हम इस कास्ट को चेंज करते हैं टिल द टाइम मे बी अराउंड 2-3 मंथ जब हम देखें कि स्वेलिंग कम हो गई है, वार्मथ कम हो गई है। उस केस में हम ये फिर कास्ट हटा के एक स्पेशल बूट होता है जिसको हम क्रो वॉकर कहते हैं, जो कि रिमूवेबल होता है, वो लगा के हम पेशेंट को चलाना शुरू करते हैं। जनरली शुरू का 1 साल का पीरियड बहुत क्रिटिकल होता है ऐसे केसेस में, तो हमारे को इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है। तो ये हो गया एक अनकॉम्प्लिकेटेड शार्कोट्स का। अगर आप इसमें सब कुछ हील कर जाए और कोई हड्डी प्रोमिनेंट नहीं है जिस पे अल्सरेशन हो सकता है, सो दे विल हैव ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल आउटकम। फिर उसके बाद कुछ होते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, जिसमें कि जब ये फ्रैगमेंटेशन स्टेज खत्म हो तो फिर हमारे को कभी कभी सर्जरी करके इसके शार्कोट जॉइंट का रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। तो ये एक और एस्पेक्ट होता है ऐसे पेशेंट्स में। सिमिलरली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें वुंड डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें वुंड केयर बहुत ज़रूरी है, जिसमें वुंड को हमें क्लीन करना पड़ता है, उसको डिब्राइड करके उसको हमारे को छोटा करना पड़ता है और उस पर ऊपर नॉन वेट बेयरिंग और सही बारी स्पेशल ड्रेसिंग जैसे वैक्यूम ड्रेसिंग्स होती हैं। और फिर यही शार्कोट्स फुट रिकंस्ट्रक्शन की जो प्रतिक्रिया होती है ये हम उसके बाद शुरू करते हैं, जब एक बारी वुंड हील कर जाता है या फिर जब वुंड उस लेवल पे है, इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है कि हमारे को कोई बड़ी सर्जरी करेंगे तो फिर हमारे को उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन द वुंड नहीं है।
तो जो सिवियर या कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उसमें इवेंचुअली सर्जरी की ज़रूरत होती है। और मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि एक फुट एंड एंकल सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा ट्रिकी सर्जरी होती है शार्कोट्स फुट का रिकंस्ट्रक्शन, और इसके बारे में हम आने वाले एक अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।